अमेरिका वॉर में अब तक क्या कुछ हुआ है और ख़ास तौर पर जो आज की बड़ी डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मौजूद हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि 4 रोज़ बाकी हैं सीज़ फायर में, जो सीज़ फायर 18 तारीख को हुआ था और 4 दिन बाकी हैं। 8 अप्रैल को जो सीज़ फायर हुआ था 22 तक रहता है। लेकिन आज के दिन तक की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि एक तो आर्मी चीफ और जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं वो अपने अपने दौरे मुकम्मल कर चुके हैं इस जंगबंदी की कोशिशों के लिए। साथ ही जो आपने हॉर्मज़ कल खुली थी आज दोबारा से बंद हो चुकी है। सो कैसे एनालाइज करेंगे इन डेवलपमेंट्स को? देखिए, जितनी कोशिश फील्ड मार्शल तो यासिर मुनीर ने की है और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने की आपके सामने है। खलूस नीयत से, खलूस दिल से, सिंसेरिटी से दिन रात लगाया है कि किसी तरीके से भी इस खित्ते में जंग के बादल जो मंडला रहे हैं वो छुट जाएं और उसके बाद एक अमन हो, शांति हो। उसके साथ जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस, एक एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं वो आपके साथ दुनिया के अंदर हो रहे हैं, वो ख़त्म हो जाए। और मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान किरदार है, हम सबको दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। और फील्ड मार्शल ने खास तौर पे 3 दिन ईरान रह के आए हैं, उनकी से बात की। वहीं पे रहते हुए वो विद इन टच विद प्रेसिडेंट ट्रंप से, वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप के वहाँ से अमेरिका के जहाँ जहाँ भी कोई डाउट्स होते थे वो एक दूसरे को क्लियर करते रहे हैं। तो देखिए, ये जो बात है ना, बड़ा ही पर्सनल फील। देखिए, ईरान ने बड़े ही एक अच्छा जेस्चर देते हुए अपना आप जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो खोल दिया। हम्म। अब बात ये है कि अगर आपने खोला है तो देन ये अमेरिका के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि आपने जो उसका एक नेवल रॉकेट लगाया हुआ है ये हम्म। ईरान का, वो ओपन है। अगर तमाम दुनिया के जहाज वहां से गुजरे इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो फिर मेरे ख्याल में ईरान को भी अलाउ होना चाहिए कि आप अगर उसको ब्लॉकेट हटाएंगे तो वो अपने ऑयल टैंकर भी में लोड करके जो उनके खार्क से, और उसके बाद जहाँ जहाँ से उनका बहुत सबसे बड़ा दुनिया का ऑयल टैंकर एक रिजर्व बना हुआ है, वहां से वो उसको ला के और ये हम उसको इस्तेमाल करें, लेकिन आपने उसको इजाजत दे रहे हैं। तो ये तो दैट मीन्स कि आप कभी भी अपना चारे वेट डालना, प्रेशर डालना, मसल फ्लैक्सिंग करना कि आप कोई कोई ना कोई और अपनी बात बनवा लें, उनको प्रेशर डालें। जबकि देखिए, ईरान ने बहुत हद तक लचका मुजाहरा किया और पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को जो 47 ईयर से कभी कांटेक्ट नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टिलिटीज कर रहे थे, वो उनको एक कमरे में एक छत के नीचे बिठा के काफी हद तक आइजमेंटिंग की, अच्छे माहौल में बात करवा दी। फिर अभी भी उसके बाद से जो अच्छे पॉजिटिव खबरें आ रही हैं कि ईरान भी काफी जगह पे कंसेशन दे रहा है, अमेरिका भी कंसेशन दे रहा है, देन इट मस्ट कंटिन्यू। आप एक फ्रेंडली कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं मुज़ाकरात के लिए। अगर वहां पर अभी आप प्रेशर टैक्टिक्स करें और आप मसल प्रैक्टिस करें डराने के लिए, प्रेशर डालने के लिए, इट विल नॉट वर्क। इससे आई फील कि इस वक्त अमेरिका को गुड विल जस्टिस चाहिए कि जी हमने ईरान का तमाम नेवल रॉकेट बंद खोल दिया, ईरान शुड से हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया, टिल द टाइम मुज़ाकरात ओवर और चीज पर इसलिए इस दौरान में जब अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों और आपका कहीं ना कहीं तस्वीर हो जाता है और इस्लाम अकॉर्ड साइन हो जाता है, देन इज द एंड ऑफ इट, नो प्रॉब्लम। आपके कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो मेरे ख्याल में अभी तमाम दुनिया की शिप रुके में क्राइसिस हो रहे हैं, जहाँ थोड़ा सा खोलने की बात होती है एकदम ऑयल प्राइसेस डाउन होती हैं, फिर बढ़ने शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज द टाइम। आज मेरे ख्याल, मुझे उम्मीद है कि आज रात तक कहीं ना कहीं फिर वही बात है कि फील्ड मार्शल अपनी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, उधर से प्राइम मिनिस्टर करेंगे और उम्मीद है कि दोनों तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा और ये मसला भी हल हो जाएगा। हरिद्वार साहब, आप ये समझते हैं कि बेसिकली तो चीज़ें फाइनलाइज होने के करीब हैं या बहुत हद तक हो चुकी हैं, सिर्फ एक आधे पॉइंट पर बातचीत होना बाकी है या फाइनल होना बाकी है, और उसी एक आधे पॉइंट को लेके दोनों साइड से प्रेशर टैक्टिक यूज़ किए जा रहे हैं? ईरान ने अगर आपने हॉर्मज़ को खोल दिया था तो अमेरिका ने नाकाबंदी जारी रखी, वो इसीलिए कि अपनी बात मजीद मनवा ले। अब ईरान अपने उसी पॉइंट को मनवाने के लिए आज उसने दोबारा से आपने हॉर्मज़ को बंद कर दिया है। प्रेशर टैक्टिक्स है दोनों तरफ से। बिल्कुल प्रेशर टैक्टिक्स है और आज इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक कंडीसिव एनवायरनमेंट जो होती है ना, वो आपको क्रिएट करनी है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी दिलादारी की बात नहीं होनी चाहिए जिससे मुज़ाकरात में तातुल आ जाए। दैट्स व्हाट इट इज। इस वक्त दोनों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ आनी चाहिए।
और ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए जिससे एक दूसरे को कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अगर अमेरिका कहता है कि हमने 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो ईरान तैयार हो गया कि हम अमेरिका में ले जाएंगे और उसके बदले में $20 बिलियन उनके जो फ्रीज हुए वो वापस कर देंगे, दिस इज नो बार्गेनिंग। बात ये कि वो मेरे ख्याल में ईरान कभी भी अब डिपेंड करता है ईरान के ऊपर। अगर ईरान का सर, ईरान ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हम कभी भी अफजुदा यूरेनियम मुंतकिल नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है। तो ये बहुत बड़ा बयान है। सो अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये बयान दिया है कि इस पर ईरान आमादा हो चुका है, फिर अगर हम इस बयान को देखें ईरान को, तो वो फिर एक लाई लगता है। तो यही मैं बात करूँ, ये जब तक आपके आपस में बात नहीं होती ये ऐसी स्टेटमेंट आने ही नहीं चाहिए। फाइंड अ वे आउट, और कोई ना कोई हल निकल रहा है। जब उम्मीद हो रही है कि जी इसका हल निकल आएगा तो फिर मेरे ख्याल में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और फिर साथ ही साथ रिमोट चाहिए, काफी हद तक रिपोर्ट है कि मंडे को मुज़ाकरात होंगे इस्लामाबाद में। और एक याद रखेंगे, देखिए जो पाकिस्तान का किरदार है हमने अपना पूरा खुलूसा नीयत से किया। कोई पाकिस्तान ने उनको बता शो कर दिया कि वी आर न्यूट्रल, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, जो हमारा किरदार है पूरा अदा कर रहे हैं। और ये समझ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छा नहीं हुआ ना कभी हो सकता है। एकदम इतने पुरानी एक प्रॉब्लम चल रही है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। अब अगर फील्ड मार्शल ने 3 दिन ईरान में गुजारे हैं, दैट मीन देयर वर सर्टेन इरिटेंट्स जिनको दूर करने के लिए ही हैड टू गो पर्सनली मीट एवरीवन। और वहीं से फिर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट से, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट से भी टच रहे। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी और हो सकता है अभी भी हो, और अभी भी पूरी कोशिश हो रही है। बट मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब बैठेंगे तो उससे पहले काफी हद तक ये तमाम मसाइल हल हो चुके होंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प भी चाहते हैं कि इसको ये अभी पुरअमन तरीके से मसले को हल किया जाए। दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट कि ईरान को शिकस्त दें, ईरान का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को, उनके अपार्ट घरों को, उनके बच्चों के स्कूल के बच्चों, हॉस्पिटल्स को ये जो नुकसान किए, ये बहुत तकलीफ दे है। और इसके साथ आप इसलिए ठीक करें जो राइट। और हारिस साहब, आज ही बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने भी ऐलान किया है कि वो फ्रांस के साथ मिलकर आबना होर्मुज़ में जो तिजारती जहाज़ रानी है उसके रास्तों की हिफाजत के लिए कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली जब जंगबंदी हो जाएगी, हालात मामूल पर आ जाएंगे, तब ये एक कसीरुल कौमी मिशन बनाया जाएगा। और 49 ममालिक से मीटिंग के बाद उन्होंने ये ऐलान किया है। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ईरान किसी भी सूरत में ये चाहेगा, क्योंकि ईरान तो अब ये डिमांड कर रहा है कि यहाँ पर ईरानियन इजारादारी होनी चाहिए, ईरान को टोल टैक्स लेने चाहिए जितने भी जहाज़ यहाँ से गुजरें। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह का बयान सामने आना बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का, क्या ईरान चाहेगा कभी भी इन फ्यूचर में इस तरह का कुछ हो? देखिए, ईरान के लिए 2-3 ऑप्शन हैं। एक तो उनका बहुत नुकसान हुआ है। आई मीन ईरान कांट मेक अप दैट वॉर रेपरेशन की जो बात की जाती है कि जी इतना तकरीबन $200 बिलियन का लॉस हुआ है, उसको ठीक करने के लिए ईरान हैज टू गेट रिकवर्ड। कहीं ना कहीं से पैसा उसको चाहिए ना। अगर 20-25 बिलियन डॉलर उसके फंसे हुए अमेरिका में, तो वो भी देयर इनसफिशिएंट। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इज, या तो अमेरिका और इजराइल वॉर ऑपरेशन जो है वो आप उनको दें। आपके बिला इस्ताल ईरान ने कोई प्रोवोकेशन नहीं की, ईरान ने कहीं अटैक नहीं किया, ईरान ने अमेरिका पे इजराइल पे अटैक नहीं किया, तो आपने अगर उसका नुकसान किया है तो देन वॉर ऑपरेशन वो चाहिए। अमेरिका भी तो 1990 में जब गया था कुवैत की सपोर्ट पे इराक के खिलाफ, तो आज तक उनसे वॉर ऑपरेशन ले रहे हैं, आज तक उनसे फ्री ऑयल ले रहे हैं। इसी तरह इराक में गया था सद्दाम को हटाने के लिए, उस पर भी उनसे सारा खपत निकाल रहे थे, उनसे पैसा लिया है। तो ईरान इज द राइट। अब इसको दे हैव टू फाइंड अ वे आउट। वे आउट यही है ना कि या तो अमेरिकन और इजराइल का जी ठीक है हम देंगे। नंबर 2 आप ये कहेंगे स्ट्रेट और हरमुज को आप खोले रखें, आप टोल टैक्स लगाएं। जब आपके $200 बिलियन, मिसाल आई हैव नो आइडिया कितना है, $200 बिलियन आपके पूरे हो जाते हैं, देन सर रिपोर्टेडली वैसे तो $100 बिलियन है रिपोर्टेडली। अगर $100 बिलियन है तो फिर $100 बिलियन जब आपको पूरा हो जाता है, दैट इज द टाइम टू हैव अ डिफरेंट मैनेजमेंट मैकेनिज्म। और कैलकुलेशन ये है हारिस नवाज साहब कि अगर जितनी शिप्स डेली बेस पे गुजरती हैं उनका एक एनुअली कैलकुलेट किया जाए तो एनुअली ईरान उनसे 80 से 90 बिलियन डॉलर एनुअली अर्न कर सकता है। ये कैलकुलेशन है। तो दैट मीन मतलब 2 साल में 3 साल में जी आप 1.5 साल लगा लें।
1.5 साल लगा लें, 2 साल इसलिए लगा लें कि चलें मुसलमान में और महंगाई, व्हाटएवर इट इज, यू फिक्स अ राइट। डेट कि इस डेट तक ईरान हैज राइट टू टोल टैक्स के लिए, और उसके बाद देन मेक अ मैकेनिज्म कि नहीं होगा, इट शुड बी टेकन एज इंटरनेशनल जो है वो वाटर्स होंगे। लेकिन जैसे पहले सिचुएशन उसी तरह रहेगी जो पहले भी ईरान मॉनिटर करता था, बट दे विल नेवर इंटरफेयर, द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक मुल्क को आप दबाते जाए तो 460 किलोग्राम जो एनएच में वो भी आप ले लें, आप उसको तबाह भी कर दें, आप उसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए उसको रिकवरी भी का पैसा भी ना दें, आप ऑस्ट्रेलिया हॉर्मोज को भी आप कंट्रोल कर लें, और उसके बाद उनके मिसाइल को भी कंट्रोल कर लें, और उसको बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बना दें कि वो इधर देख ना सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ईरान इज वेरी रिजिलियंट कौन, ईरान ने करके दिखा दिया कि वो भी उन्होंने बहुत दिखा, एज ए नेशन दे फॉर रियली डन वंडर्स। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ये बड़ा फर्क है। तो जब आप गिव एंड टेक करते हैं देन इट हैज टू बी गिवन एंड टेक, और एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट से इसको करने की जरूरत है। राइट। तो जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 6 मुल्क की दौरा किया, डू यू थिंक कि ये भी उसी तनाजुर में है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर तो ईरान को कुछ इस तरह के राइट्स भी दिए जाते हैं कि टोल टैक्स वो ले सके, तो उसमें जितने भी खलीजी ममालिक हैं जिनके स्टेक्स यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी उस सारे कॉन्ट्रैक्ट में या सारी डिस्कशन में ऐड होना लाजमी है। सो ये जो दौरा था, इसमें इस तरह की डिस्कशन हुई होगी? देखिए वहाँ जब गए हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, कतर गए हैं, तुर्की। वहाँ पर तुर्की में गए हैं, ही जी। मस्ट ब्रीफ के पहले जब पहला राउंड ऑफ टॉक्स हुए हैं उसमें क्या डिस्कशन हुई है, कहाँ पर तनाज़ा था, कहाँ पर इरिटेंट से, कहाँ पर कन्वर्जिंग ऑफ पॉइंट से, कहाँ कन्वर्ज कर लिया, कौन कौन से पॉइंट पर तक फैसला नहीं हुआ, उनके लिए पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है, फिर मैं से ईरान गए वहाँ उनसे क्या बात करें, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का, ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन का, और फिर उनसे सऊदी अरब को बताया होगा कि आपके साथ में आप लोगों ने बड़ा शुक्रिया अदा किया होगा, आप लोगों ने बहुत ही एक बुर्दबारी का मुजाहरा किया, स्टैंड किया कि आपने ईरान पे हमला नहीं किया, जो कि अमेरिका इजराइल चाहता था कि ये इधर एक सेक्टेरियन क्लैश हो जाए, और उसके बाद ये आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन करें, खुद ही तबाह बर्बाद कर लें, मिडिल ईस्ट के ममालिक आपस में लड़के, और इजराइल को फायदा हो जाएगा, उसका ग्रेटर इजराइल का ख्वाब पूरा हो जाए। तो ये सारी चीज़ उनको ब्रीफ की होंगी और आइंदा के लिए बताया होगा कि पाकिस्तान की क्या सोच है इन ममालिक से, पाकिस्तान क्या वट ऑल सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ उनके लिए आइंदा के लिए प्लान कर सकता है। काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हुई होंगी इस तरह की, बताया आपस में कि क्या कुछ पाकिस्तान ने किया है और क्या पाकिस्तान के आइंदा के लिए प्लान है कि इस खिते में हमेशा के लिए अमन हो जाए। और इन विजिट्स के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया, बल्कि इन तमाम ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। सो डू यू थिंक कि इससे हम ये कंक्लूजन अखज़ कर सकते हैं कि जो भी मुआहदा होगा, ईरान को जो गारंटीज़ चाहिए होंगी, इन गारंटीज़ के लिए जितने ये ममालिक हैं, ख़ासतौर पर तीनों जहाँ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा किया, दे आर गोइंग टू बी अ गारंटर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट जो भी होने जा रहा है? देखिए अगर तो मुआहदा हो जाता है तो मेरे, अगर मिस्टर ट्रम्प, प्रेसिडेंट ट्रम्प इज कमिंग, दैट मीन्स के प्रेसिडेंट ऑफ ईरान विल आल्सो कम, देन इसके साथ वली अहद सऊदी अरब भी आएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपको याद है 4 ममालिक ने मिलकर पहले कोशिश की, उसमें तुर्की, तो ये कतर के अमीर भी आएंगे, इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर भी आएंगे, और प्राइम मिनिस्टर तुर्की के भी आएंगे, ताकि वो भी हो। तो आप ये देखेंगे इससे पाकिस्तान का स्टेचर कहाँ जाएगा। पाकिस्तान जब इतने हाई पावर डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं, तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया में कितना जाएगा कि पाकिस्तान एक बहुत अमन पसंद पीसफुल मुल्क है, और पाकिस्तान इस सिक्योर बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स है, पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करिए। सेकंड, जितने जर्नलिस्ट आएंगे सैकड़ों की तादाद में, वो पाकिस्तान का इमेज कैसे बाहर लेके जाएंगे। राइट। तो जिस तरह पहले दौर में पाकिस्तान का इमेज गया, इसी तरह अब जब दूसरा दौर होगा तो उसमें भी पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो पूरी दुनिया में जाएगा। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना हमारे साथ शेयर कर रहे थे।